राम का नाम ले या अल्लाह का नाम ले या जीसस का नाम ले, उससे नौकरी, शिक्षा और जो भी हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे भारत में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, या जो गरीब आज भी भूख मर रहे हैं, अच्छे रिहाइश के लिए, अच्छे रोटी के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, आज कोई काम अगर नहीं हो रहा है और सिर्फ राम का नाम और अल्लाह का नाम लेने पर अगर वोट मांगा जा रहा है तो ये गलत है। दूसरी एक चीज़ है कि हर इंसान के सोचने की थिंकिंग अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात पर बीजेपी लीडर नाज़िया इलाही खान का रद्द-ओ-अमल सामने आया। आइए जानते हैं उन्होंने अपने बयान में क्या कहा है। इलेक्शन में बीजेपी एक तरफ दावा कर रही है कि वो 200 से ज़्यादा सीट लेकर आएगी और दूसरी जानिब ज़मीनी सच्चाई ये है कि इसको उम्मीदवार ही नहीं मिल रहा और पार्टी अपने एमपी को उतारने पर मजबूर हो गई। ऐसा क्यों? अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। अच्छा सवाल है आपका। 200 से ज़्यादा सीटें इसलिए अमित शाह जी ने कहा था क्योंकि पार्टी वर्कर ने, जो ज़मीनी सतह पे जो लोग काम करते हैं, ग्रास रूट लेवल पर जो काम करते हैं, और जनता की जो उत्साह देखी गई है या देखी जा रही थी, उसके बिना पर ये हमने भी सोचा है कि 200 से अधिक सीटें, 200 से ज़्यादा सीटें हम लेकर आएंगे। पर जो चीज़ें अभी सिनेरियो दिख रहा है कि पार्टी के पास कैंडिडेट नहीं है और पार्टी सिर्फ निर्भर कर रही है टीएमसी से आए हुए नेताओं पर ही कि कोई आए और हम उनको टिकट दें, इसके बिना पर कहीं ना कहीं बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं। इसको लेकर के बहुत सारे पार्टी के अंदर ही अविरोध हो रहे हैं, बहुत सारे लोग खिलाफ है कैंडिडेट्स को लेकर के। तो जाहिर सी बात है कि वोट्स पर थोड़ा ना थोड़ा तो प्रभाव पड़ेगा ही, लेकिन फिर भी हमारी जो मेहनत है और हमने जो मेहनत की है 3 साल से मैं इस बंगाल में मेहनत कर रही हूँ एज अ माइनॉरिटी फेस, तो मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है कि, और जनता की सोच पर भरोसा है कि चाहे जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं या पार्टी में कैलाश विजयवर्गीय जी के पास और मुकुल रॉय जी के पास अगर पार्टी के ये कैंडिडेट्स नहीं हैं और वो डिपेंड कर रहे हैं दूसरी पार्टी पर, तो ये उनका प्रॉब्लम है, लेकिन जनता वोट ज़रूर करेगी। बीजेपी के लिए सोमन मित्रा की वाइफ शिखा मित्रा को टिकट दिया जाता है, वह इलेक्शन लड़ने से इनकार कर देती है। क्या यह पार्टी के लिए शर्म की बात नहीं है? देखिए, पार्टी में बहुत सारे ऐसे काबिल चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे एजुकेटेड चेहरे हैं, बहुत सारे ऐसे पुराने चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी को अपना प्राण दिया, जिनके बच्चों ने क्या क्या नहीं सहा है। मुझे अभी भी याद है कि पहली बार मैं जय बनर्जी के साथ जब मिदनापुर गई थी तो लोग वहाँ पर जिस तरह से हमारी गाड़ियों को तोड़ने के लिए टीएमसी के वर्कर्स खड़े हुए थे और बीजेपी कार्यकर्ताओं को 7 दिन 8 दिन घर नहीं जा पाए थे, वो छुप कर रह रहे थे कि उनके ऊपर केस हो जाएगा, उनको गांजा केस में अंदर कर दिया जाएगा या फॉल्स फैब्रिकेटेड केस में अंदर किया जाएगा। तो ऐसे लोगों को पार्टी ने सामने लाना नहीं सही समझा और उन लोगों को लाना सही समझा जो वाकई में तैयार भी नहीं है पार्टी में आने के लिए। तो थोड़ा तो मैं भी शॉक हूँ और मुझे भी ये सब शॉकिंग न्यूज़ लग रहा है कि आखिर ऐसा क्या है कि पार्टी में इतने सारे काबिल चेहरे होने के बावजूद भी कुछ ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जिनको पता भी नहीं है कि वो पार्टी कब ज्वाइन किए हैं और वो बीजेपी के कब मेंबर बने। तो मैं भी थोड़ा सा शॉक हूँ। मदन मित्रा और विवेक गुप्ता से ईडी की पूछताछ, दोनों जबकि तृणमूल के उम्मीदवार हैं, उस ताल्लुक से क्या कहेंगे? चूँकि देखिए, इस मुद्दे पर मैं कहूँगी कि लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इसमें कोई छल कपट या जो ऐसा कुछ आप लोग सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है। कानून हमेशा अपना रास्ता खुद लेता है, क्योंकि जब कोई ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जब कुछ होता है, जब उसकी इंक्वायरी चलती है, जब उस पर जांच पड़ताल चलती है, तो एक पर्टिकुलर सिचुएशन आता है जहां पर पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। मदन मित्रा को कोई पहली बार तो पूछताछ के लिए बुलाया नहीं गया है। वो तो आई थिंक मोर और लेस 3 साल वो जेल में भी थे। जैसे कुणाल घोष जी को कोई पहली बार ईडी नहीं बुला रही है, वो भी जेल में रह चुके हैं। विवेक गुप्ता जी को कोई पहली बार नहीं बुलाया जा रहा है, उनसे भी पूछताछ पहले हो चुकी है। तो ये कुछ ऐसे चेहरे हैं और ऐसे नाम हैं
जिनसे पहले से ही इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, जिनसे पहले से ही इंक्वायरी एक पर्टिकुलर केस पर चल रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है, ये चला आ रहा है। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह इलेक्शन के लिए लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं। बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का वादा और इरादा जाहिर कर रहे हैं। इसके लिए भगवान राम का भी नारा बहुत ज़ोर शोर से लगा रहे हैं, लेकिन बढ़ती हुई महंगाई पर एक वर्ड बोलना गवारा नहीं कर रहे। आखिर क्यों? देखिए, मैं आपकी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि राम का नाम ले या अल्लाह का नाम ले या जीसस का नाम ले, उससे नौकरी, शिक्षा और जो भी हमारे सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे भारत में जो दिक्कतें सामने आ रही हैं, या जो गरीब आज भी भूख मर रहे हैं, अच्छे रिहाइश के लिए, अच्छे रोटी के लिए, अच्छे कपड़े के लिए, अच्छे मकान के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, शिक्षा के लिए, आज कोई काम अगर नहीं हो रहा है और सिर्फ राम का नाम और अल्लाह का नाम लेने पर अगर वोट मांगा जा रहा है, तो ये गलत है। दूसरी एक चीज़ है कि हर इंसान के सोचने की थिंकिंग अलग होती है। भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही ये कहा हुआ है कि वो राम को अपना बहुत बड़ा भगवान मानते हैं, तो जिस तरह से हम कोई काम करते हैं तो बिस्मिल्लाह करके करते हैं, उसी तरह से वो भी कोई काम करते हैं तो राम का नाम लेकर के करते हैं। पर उसके साथ साथ जो भारत की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उन लोगों के कंधे पे है, वो भी निभाना उनको भी ज़रूरी है। और जिस तरह से श्रीमती ममता बनर्जी चंडी पाठ आज कर रही हैं, या अल्लाह का नाम ले रही हैं, या ला इलाहा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कर रही हैं, तो इन सब चीज़ों से जो है वो सिर्फ रिलीजन को बंटवारा करने का चीज़ें सामने आ रही हैं। इससे जो मेन मुद्दा है, जो पब्लिक को वर्क चाहिए, जो जनता को काम चाहिए, उससे भटकाया जा रहा है और रिलीजियस बातों पे बात करके अट्रैक्ट किया जा रहा है। मगरबी बंगाल के बैरकपुर लोकसभा में कांकेर और जगद्दल में 2019 से पार्लियामानी इंतखाब के वक्त फिरकावाराना फसादात हुए, उसके बाद अब तक बमबारी हो रही है, जबकि वहाँ MP और MLA दोनों बीजेपी के। एज ए बीजेपी लीडर की हैसियत से आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ पर भी MP हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के, वहाँ पर आज भी बहुत कुछ हो रहा है, क्योंकि स्टेट में सरकार श्रीमती ममता बनर्जी की है, उनकी पुलिस है। वो पुलिस का काम नहीं कर रही है। वो पुलिस IPC, CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं कर रही है। वो पुलिस ममता दीदी के रूल रेगुलेशंस को फॉलो कर रही है। और इसका रीज़न है कि आज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के बावजूद, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होने के बावजूद भी हमारी पार्टी के लोग निहत्थे हो चुके हैं, निहत्थे बने हुए हैं, क्योंकि सरकार जो जिसकी है उसी की पुलिस गाना गाएगी, उसी का पुलिस काम करेगा। पुलिस की आंखों के सामने, पुलिस के प्रेजेंस में बम मारा जा रहा है, गोलियां चलाई जा रही हैं। अर्जुन सिंह जी बार बार चिल्ला कर कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए। अगर वो बीजेपी वाले हैं, वो बम मार रहे हैं, तो आप उनको भी अंदर कीजिए, और अगर वो TMC वाले हैं तो आप उनको भी अंदर कीजिए। हम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट काम कर रहे हैं। उनके जितने भी वीडियोस थे अर्जुन सिंह जी के, वो वायरल हुए हैं, जिसमें वो निष्पष्ट रूप में कह रहे हैं कि आपके सामने बमबारी हो रही है, आपके सामने गोलियां चल रही हैं पुलिस के सामने, और आप खड़े होकर के मुंह देख रहे हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और अगर वहाँ पर MLA भारतीय जनता पार्टी का है, तो पुलिस को एक्शन लेना चाहिए ना। अगर हमारे दल के लोग बम मार रहे हैं तो भी हम कह रहे हैं कि पुलिस एक्शन ले, बिकॉज लॉ टेक इट्स ऑन कोर्स। आपको एक्शन लेना चाहिए, क्यों नहीं पुलिस एक्शन ले रही है? तो इसमें कुछ तो है। बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।